उसके बाद कोरोना आया था। ये मार्च की बात चल रही है ना, मार्च 15 से लॉकडाउन लग गया था। वो मेरे लिए इतना प्रीशियस मोमेंट था ना, कसम से। मैं बोलती क्या हो गया यार, अच्छी खासी लाइफ कट रही थी अमृतसर में अकेले बंद कमरे में रो के। फिर कोरोना आया और उसने मेरी जान बचा ली। अभी मैंने डियर डायरी करना है, साल का आखिरी दिन है, पर बिल्कुल जान नहीं लग रही। सोच रही हूँ कैसे करूँ अब। ये तो मेरा रिचुअल था ना, डियर डायरी हर साल करना, 31 दिसंबर की डायरी रीड करना। नानी में मेरा हाथ देख रहे हैं, कह रहे उम्र तो ठीक ठाक है। क्या मतलब है आपका? है इससे क्या मतलब है आपका? उम्र लंबी है, ऐसे बीमार हो रहती है तू। बीमारी को उम्र से क्या लेना देना? ये थोड़ी आप क्या सोच रहे हो मैं 1-2 साल में टपक जाऊंगी? नहीं है नानी माँ? वैसे इतनी हैरान हो गया आपने मेरी उम्र देखी कि मेरी उम्र कैसे इतनी लंबी है। रहती तो मैं बीमार हूँ। है छोटी मोटी बीमारी लगती है। तक लोगो जी, घर वाले मेरे उम्र तक चौंकी जाने है, कुड़ी नहीं उम्र इतनी लंबी किस तरह। जोर से दबाओ ना, आओ टेवा बने ना। मेरा फोटो ना कट है। नहीं नानी माँ मेरी सेवा कर रहे हैं। मम्मा और राघव मस्ती कूदी करने चले गए बाकी लोगों के साथ। मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी हालत बड़ी खराब है। और मेरी बुढ़ी नानी भी मेरी क्या सेवा कर रहे। यार इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो बनानी है आज, और आज इतनी ज्यादा हालत खराब है। पूरा दिन कोशिश करती रही कि डियर डायरी बन जाए, पर नहीं बना पाई। 31 दिसंबर को बना देती हूँ मैं और 1 को अपलोड कर देती हूँ। इतना दर्द की बिस्तर से हिलने की हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल। अब कल ही ट्राई करूंगी। आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, आज फर्स्ट है। राघु मेरी पीठ की मालिश कर रहा है थोड़ी। कभी नानी माँ करते हैं, कभी मम्मा करते हैं। तो मैं क्या कह रही थी कि काफी लोग कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे थे कि वो चटर पटर को दिखा दो। क्या बोलते हैं? चटर पटर, कायरोप्रैक्टर, कायरोप्रैक्टर सही में। मैंने तो चटर पटर पढ़ा आज तक। काफी लोग बोल रहे हैं चटर पटर, वो नहीं चटर पटर करते, वो चटक पटक करते हैं ना, चटक पटक करते हैं। चल तो मैं चिट्रोपैटर, क्या बोलते हैं? चिट्रोपैटर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। कायरोप्रैक्टर। एक सेकंड हम देख के आए, कायरोप्रैक्टर प्रोनाउंसिएशन निकाल। चटरपटर, कायरोप्रैक्टर चटरपटर नहीं है, पर हम चटरपटर बोलेंगे यार। चटक पटक करते ना गर्दन की। तुम किसी कोई चटरपटर इन जम्मू 18 डिग्री सेल्सियस। हम किसी चटरपटर को दिखाएंगे जम्मू में, तो देखते हैं क्या होता है। चले राघो, कल चलते हैं चटरपटर के पास किसी है। आज करनी है डियर डायरी, जो 1 साल पहले की थी, इस साल फिर से करेंगे। पिछले साल की डायरी पड़ी है, वो मैं आपको रीड करके सुनाऊंगी कि 31 दिसंबर 2022 में मेरे साथ क्या हुआ था। 2022 फ्यूचर में होगा ही। तो जी कल की कल उस सर्वाइकल का करते हो? सर अपर्णा देवयाल। लड़की सीधे बोला ना, हेलो चटरपटर। चटरपटर से बात हो चुकी है। अब हम कल जाएंगे अपना सर्वाइकल दिखाया, गर्दन चटकवाने। मम्मा कल राघौर में चटरपटर को दिखाने जा रहे हैं। चटरपटर है कि गर्दनों को चटक पटक करता है? जो गर्दनों को चटक पटक नहीं करते डॉक्टर, फिजियोथेरापिस्ट। नहीं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं यार। ऐसे करेंगे, ये सर है बस यार। वेरी गुड। ढीला छोड़िए। मेरे को मार रहा देख मम्मा की कराना चाहिए चटरपटर। काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला कि कायरोपैटर चटरपटर ठीक है। काफी लोगों ने बोला काफी लोगों ने बोला कि अब चटरपटर को दिखाओ जाके। दिखा के आओ। बस कोशिश कर रही हूँ डियर डायरी बनाने की, पर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। नानी माँ का घर 3 मंजिला है, छत पे जाके डियर डायरी बनानी है और हालत खराब हो रही है। कहाँ बनाऊं यार, हाल देखिए छत की। तूने जहाँ जाओ कपड़े ही कपड़े होते हैं। कबाड़ दिन के छत पे कबाड़ है, तभी कबाड़ी वाला तंग करता है। कबाड़ दे दो प्लीज। पता नहीं बीच में सर्वाइकल इतना ज्यादा हो जाता है कि चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, बॉडी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। वही चल रहा है कल परसों से। पर डियर डायरी तो बनानी है ना यार। राघव सेटअप तैयार कर रहा है मेरे लिए। कैमरा कौन तेरा चाचा पकड़ेगा? हाँ। एक तो ट्राइपॉड नहीं लाए हम, इस पे कैमरा रखूंगी डंगर। चिंता मत करिए, हम करते हैं प्रॉपर। इसका ट्राइपॉड बना दे। क्या कर रहे हैं यार, खड़ बजाई हुई है। ट्राइपॉड बना रहे हैं ना। वेट, आई एम एन इंजीनियर छोड़ के सारा कुछ आता और कुछ नहीं आता। ये क्या कर रहा है राघव यार, ये ट्राइपॉड बन रहा है। रुक जाते कोई ट्राइपॉड ही लेके आ जाता बाजार से यार। अच्छा तो ये लो एंगल से मैं शूट करूंगी। तेरा दिमाग है? मैं दिमाग की कमी नहीं है तेरे में। बनेगी मेरी डियर डायरी। इसको ना तू शक्ल देखिए तो तेरे पे हंसे ना, क्या करे? तुझ पे नहीं हंस रही, अपनी लाचारी पे हंस रही हूँ यार। तू तो अच्छा है। मुझे समझ नहीं आता स्पेक्स का नंबर मेरा है कि नहीं। ये पैन के भी चक्कर आते हैं, उतार के भी चक्कर आते हैं। पैन की भी सिर दर्द होता है, उतार के भी सिर दर्द होता है। पैन की भी आंखें दर्द होती है, उतार के भी आंखें दर्द होती है। मैं कहाँ जाऊँ यार, 1100 रुपए खर्चे थे इस पे। अब अच्छा दिख रहा है। एक काम कर, तू ट्राइपॉड तू बन जा स्टैंड। पकड़ ले हाथ से फोन, ये देख हाथ से पकड़ ले फोन। नहीं बोला पकड़ ले हाथ से फोन। कितना जबरदस्त बना रहा हूँ। रघु प्लीज यार, प्लीज, नहीं होने वाला तेरा ही जुगाड़। क्या दिखा रहा है? कपड़े दिखा रहा है। चल कपड़े ना हटाऊं मैं। एक ही जगह इकट्ठे कर दे सारे। अच्छा कैसे बीच में डाला मैं? है ये सीक्रेट चीज है ना, इसलिए। तो ये उन दिनों की बात है
एक साल पुरानी बात है यार। तो डायरी है 4 पेजों की, पर ये मैं पूरी नहीं पढ़ सकती क्योंकि सुबह मैंने इसके 2 पेज पढ़े थे और काफी पर्सनल है। बीच में काफी चीजें ऐसी हैं जो मैं फ्यूचर में बता सकती हूँ, अभी नहीं बता सकती। तो मैं आपको कुछ कुछ बताऊंगी जो मैं बता सकती हूँ। इवन मैंने खुद पूरी नहीं पढ़ी क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाई, स्ट्रेस हो रहा है काफी आंखों में, पर पढ़ना पड़ेगा। अब बनाना यार रिचुअल अपना यार, खुद सेट किया अपना रिचुअल यार। 31 दिसंबर 2021। वाओ क्या हो गया, वाओ बोलूं या ओह बोलूं, क्योंकि इस साल जो हुआ उसने मेरी लाइफ बदल दी। 2020 की स्टार्टिंग में मैं पूंछ थी, फर्स्ट सेम्स के बाद गई थी 1 महीने के लिए। फर्स्ट टाइम मतलब जो अमृतसर में 1 सेम हुआ था मेरा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मेडिसिन लेके गई थी। 1 जनवरी 2020 को नंगाली साहिब जाके बाबा जी को कहा था कि माइंडसेट ठीक कर दो, हेल्थ ठीक कर दो। 24 जनवरी को जब यूनिवर्सिटी गई तो पहला ऑफिशियल पैनिक अटैक। अमनदीप हॉस्पिटल ले गए, कोई 1 घंटे तक मुझे प्रॉपर सांस नहीं आई, बॉडी नम, सब खत्म सा लग रहा था। फिर उसके बाद हर दूसरे दिन पैनिक अटैक, कभी कभी एक दिन में 3-4 आ जाए। पागलों की तरह रोती रहती थी अपने पीजी वाले कमरे में अकेली बैठकर। इतनी सेंसिटिव हो गई थी कि ट्रैफिक के शोर से भी अटैक आ जाए। इतनी बार अटैक में मैं पागलों की तरह हंसती रहती थी। सब बच्चों ने यूनिवर्सिटी में मुझसे बात करना कम कर दिया आफ्टर पैनिक अटैक। खुद से नफरत करती थी और इतनी वीक हो गई थी, 32 kg वेट हो गया था। डिप्रेशन की मेडिसिन स्टार्ट हो गई थी, साइकोलॉजिस्ट से भी मिल रही थी, अकेले रहने लगी थी और हर अटैक के बाद बॉडी बिल्कुल खत्म सी हो जाती थी। डर लगता था कि कहीं बाकियों के सामने अटैक ना आ जाए, कहीं हंसने ना लगूं मैं, क्योंकि जब मेरे को तब अटैक आता था मैं कभी रोती थी कभी हंसती थी, मतलब समझ नहीं आता था क्या हो रहा है, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। जनवरी किसी तरह कट गया, फरवरी भी बड़ा बुरा हाल था, जिस वजह से मैं खुद के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। सुसाइडल थॉट्स आने लगे, बस सुसाइड करनी थी किसी भी तरीके से। मार्च बहुत बुरा मंथ, हर मंथ ही बुरा था मेरा, तो मार्च बहुत ही बुरा मंथ था मेरा। मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया, फर्स्ट को सुसाइड करने का। सुसाइड अटेम्प्ट की मैंने फर्स्ट मार्च को सुसाइड नोट लिखा, पर सुबह पता नहीं कैसे उठ गई मतलब कभी फिर बताऊंगी कि कैसे सुसाइड अटेम्प्ट किया, पर सुबह में उठ गई, ठीक है। और इसकी एक इतनी खतरनाक कहानी बनती है ना, राज्य के लिए दुख लगता है, बस वो बहुत दुखी हुई थी राज्य, क्योंकि राज्य जब अमृतसर थी ना मेरे साथ, अमृतसर जिंदगी इतनी झंड हो रखी थी ना, कसम से बहुत झंड थी अमृतसर जिंदगी। एक तो मैं अकेली, कोई दोस्त नहीं, कोई बंदा नहीं, ऊपर से पैसे भी नहीं इलाज के, ऊपर से मैं बीमार क्यों हूँ मुझे ये भी पता नहीं था, ऊपर से राज्य बेचारी अकेली। राज्य अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, मैं अपने पीजी में थी, वो हॉस्टल में थी, तो वो बीच बीच मेरे को देखने आती रहती थी और वो बहुत दुखी हो गई थी राज्य। मुझे नहीं लगता था कि मैं उठूंगी। राघव को काफी दुख लग रहा है मेरी स्टोरी सुन के, क्योंकि ये डायरी मेरी कभी कोई नहीं पढ़ता घर पे, तो अब राघव को सुन के दुख लग रहा है। राघव ये दुख लग रहा है रोना आ रहा है, रो लो। चलो आगे बढ़ती हूँ। अच्छा एक बात बताती हूँ, इसके बाद कोरोना आया था, ये मार्च की बात चल रही है ना, मार्च 15 से लॉकडाउन लग गया था। वो मेरे लिए इतना प्रीशियस मोमेंट था ना, कसम से मैं बोलती क्या हो गया यार, अच्छी खासी लाइफ कट रही थी अमृतसर में अकेले बंद कमरे में रो के, और लॉकडाउन आया यार, उससे मेरी लाइफ बदल दी। राघव मानेगा, मुझे नहीं लगता था कि मैं उठूंगी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब सुसाइड नहीं करूंगी, सुसाइड का नहीं सोचूंगी, पर मैंने ऑल ऑफ ए सडन डिप्रेशन पिल्स खानी छोड़ दी थी। मतलब डिप्रेशन पिल्स छोड़ी ना, उसके बाद से मेरा दिमाग ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए मैंने नहीं मरना यार, ये क्या हो गया। तो कभी भी आपकी कोई मेडिसिन चल रही है ना, तो ऑल ऑफ ए सडन अपनी मर्जी से छोड़नी नहीं चाहिए। फिर कोरोना आया और उसने मेरी जान बचा ली। मैं सच में मर जाती अमृतसर में, पर मैं घर जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं किसी अपने बंदे को फेस करना नहीं चाहती थी। राजी ने बहुत कन्विंस किया, क्योंकि तब अमृतसर राजी थी मेरे साथ घर चलने को। मेरी शर्त थी कि कोई मेरे से बात नहीं करेगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, कोई मेरे पास नहीं आएगा, कोई मेरे कमरे में नहीं आएगा, और 15 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगी अमृतसर। मेरा ये प्लान था। राजी कहती ठीक है। राजी ने मेरे को कन्विंस किया, अच्छा खासा ट्रकाया राजी ने मेरे को घर लाने के लिए। पर रब ने ऐसा खेल खेला कि क्वारंटीन को मेरा हीलिंग सेशन बना दिया। बहुत प्रॉब्लम्स आई, मतलब पूंछ आते साथ मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई। मतलब मेरे को ना एक हो गया था कि अकेले रहना है, किसी को नहीं देखना है, घर पे किसी की शक्ल देख के राजी नहीं थी मैं, भाई बहनों की, मम्मा की, किसी की भी। तो घर आई तो मतलब बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, हार्ट बीट तेज होने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे को सुबह उठते साथ पैनिक अटैक आया और रोज का हो गया था। उफ, इतना कुछ हुआ कि मैं बता नहीं सकती। बहुत बुरा टाइम भी आया घर में, रोज ही उधर लड़ाइयाँ होती थी। अब आगे थोड़ा पर्सनल आ गया, घर में क्या क्या सीन्स होते थे, तो वो मैं यहाँ पे बता नहीं सकती, मैं फिर कभी बताऊंगी। 5 अगस्त को मैंने कुछ कांड किया जो मैं बता नहीं सकती यहाँ पे ना, रखो ये तो फिर कभी बताएंगे क्या किया था आगे, ठीक है। इसके आगे बता नहीं सकती क्या कांड किया था। उस कांड की वजह से काफी कांड हुए आगे। उन कांडों के बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, जिसकी वजह से मुझे काफी बेइज्जती पड़ी कि व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करी इतने कांडों के बाद। तो बहुत मुश्किल से व्लॉगिंग स्टार्ट की थी कि भाई वो मेरा सबसे डिप्रेसिंग टाइम था जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। आगे से पढ़ती हूँ। उफ, मम्मा टूट गए थे और कहीं ना कहीं रीजन में थी, क्योंकि मैंने वो कांड किया था। अब कोई ऐसे गलत गलत चीज नहीं की थी मैंने, है ना राघव, अच्छी चीज की थी। आपको फ्यूचर में पता चलेगा क्या किया था। कुछ स्टेप उठाया था मैंने, ठीक है। जो सीन्स हो रहे थे घर पे, काफी सारे क्लेश हो रहे थे, उसके खिलाफ मैंने कुछ स्टेप उठाया था जो मम्मा नहीं उठा पा रहे थे। तो उस वजह से मम्मा दुखी हो गई कि मैंने ऐसा क्यों किया। हमारी लाइफ में काफी बड़ा चेंज आ गया, वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा कि क्या हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि काफी कांडों के बाद मैं बीमार भी बहुत ज्यादा होगी,
फिर उसके बाद हम जम्मू आके चेकअप के लिए, जो मेरा चेकअप हुआ था ना, जब पता चला कि मेरे को IBD नहीं है IBS है, तो वो जम्मू आके चेकअप हुए थे और वो भी कुछ शर्तों में चेकअप करवाए थे मेरे घर वालों ने, नहीं तो नहीं करवाने थे। फिर जम्मू आके चेकअप करवाई, एंडोस्कोपी हुई, कोलोनोस्कोपी हुई, जिसमें पता चला कि IBD नहीं है IBS है। तब जाके मैंने चैन की सांस ली। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मैंने जुलाई में ही व्लॉगिंग का मन बना लिया था और 11 सितंबर को फर्स्ट व्लॉग का सोच लिया था। कोई पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, बस मन बना लिया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपर्णा दिवाल तो व्लॉग करेगी भाई। और सच में दुनिया इधर की उधर हो गई थी, मतलब एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया था लाइफ में। स्टिल मैंने ऐसे पॉइंट पे व्लॉग स्टार्ट किया जहाँ पे मुझे सारे फैमिली वाले भी गालियां दे रहे हैं, सारे अमांड कमांड वाले भी गालियां दे रहे हैं, और इवन मेरे कुछ रिलेटिव्स मेरी वीडियोस जाके लोगों को दिखाएं कि आपको बीमार लग रही है, किस एंगल से बीमार लग रही है आपको, ये देखो क्या मस्त व्लॉग बना रही है, वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल रही है, घर की इज्जत खराब कर रही है एंड ऑल। इतनी कुछ हो रहा है राघव मेरे को आज, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या हो रहा है। इतनी तकलीफ हो रही है, पता नहीं क्यों, क्या इतना अजीब से दर्द हो रहा है ना यहाँ पे। मतलब पिछले साल इस वक्त मेरी हेल्थ बेटर थी, मतलब करते करते मैं ज्यादा बीमार होगी ना, अब तो मैं ज्यादा बीमार हूँ ना, मतलब बिल्कुल जैसे बंदा खत्म हो जाता है। और तब मैं मेंटली खुश नहीं थी, हाँ मैं मेंटली मस्त हूँ एकदम। मतलब अभी अगर मैं और भी बीमार होती हूँ तो फिर मैं बर्दाश्त करने की हिम्मत रखती हूँ। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। तो जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी, व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत कुछ हुआ, तो मैंने यही बताया हुआ कि बहुत कुछ हुआ घर में। मैंने तो खाना भी नहीं खाया, बाथरूम में बंद कर दिया, बड़े ड्रामे किए मैंने हर चीज को लेकर, याद है? मेरे को घर वाले व्लॉग नहीं करने दे रहे थे, मतलब फर्स्ट व्लॉग नहीं स्टार्ट करने दे रहे थे, कह रहे थे नहीं नहीं इतना सीन हो गया, इस पे व्लॉग नहीं कर सकती तू, व्लॉग नहीं स्टार्ट कर सकती। मेरे को था कि मैंने 11 सितंबर को व्लॉगिंग करनी है तो करनी है। तो फिर मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर दिया, पूरा दिन बाथरूम में बंद रखूं, पूरा दिन खाना नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने लिए कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, मैं अपने लिए करना चाहती हूँ। मुझे पता था व्लॉगिंग मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और कोई मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा था, मुझ पे विश्वास था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा चैनल ग्रो करेगा, मेरे में वो क्वालिटी है, मैं कर सकती हूँ। तो मतलब काफी सीन्स हुए व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, मतलब व्लॉग में देख के आपको लगेगा कूल अपर्णा दिव्याल, हे व्हाट्स अप, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। वो जो कूल अपर्णा दिव्याल दिख रही थी ना, उसके पीछे बहुत दर्द छुपे थे, और वो मार पीट के खा के बाथरूम में बंद होके और रो के आई थी व्लॉग बनाने, अपने आंसू पोंछ के मेकअप शेकअप करके, और दिखाए थे हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। उसके बाद इतना कुछ सहा मैंने कि ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं कैसी बातों से, मुझे याद नहीं आ रहा। काफी लोग इस साल लाइफ से दफा हो गए। यार ये तो इतनी सही चीज है ना, जो लोग लाइफ से दफा होते हैं ना, मतलब आय हाय स्वाद आ जाता है, मतलब बेकार लोग, टॉक्सिक लोग। तो उसके बाद से लेके अभी तक 1 साल और वापस हो गया ना, और लोग दफा हो गए। जिंदगी इतनी जन्नत हो रही है ना कसम, जितने लोग दफा होना जिंदगी से, उतनी जिंदगी अच्छी होती रहती है। बस पूरे दिन बैठी रहती थी। अप्रैल में मैंने सब कुछ डीएक्टिवेट कर दिया था, अप्रैल मंथ पिछले साल। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं करा कि मैंने क्यों डीएक्टिवेट किया था, पर यहाँ पीछे जो डायरी है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बड़ा कुछ, ये देखना लाल पेंसिल लिखा है ना, जो अप्रैल का ही है। मतलब तब बड़े सीन्स वगैरह हुए थे, बड़ा कुछ हुआ था जिंदगी में, तो मैंने सब कुछ डीएक्टिवेट कर दिया। और मतलब मैं घर वालों से, भाई बहनों से भी बात नहीं करती थी, मम्मा से भी बात नहीं करती थी, किसी से बात नहीं करती थी, तो फोन भी यूज नहीं करती थी, सबसे लड़ाई कर रखी थी, घर में सबसे लड़ाई कर रखी थी, राघव, मम्मा, राजी, वस्तु से, मतलब इनसे। अब तो व्लॉग में मैं देखती हूँ ना कि मैं सबसे बात करती हूँ, अच्छे से करती हूँ और खुश हूँ, मतलब। और तब ये मेरे दुश्मन बने हुए थे सारे, मतलब आप खुद ही अपने दुश्मन हो और खुद ही अपने मित्र हो। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे हो तो आप बाकियों से भी प्यार नहीं कर पाओगे। मैं खुद से लड़ाई कर बैठी थी, इसलिए मैं घर में किसी से बात नहीं करती। मेरे को लगता था मेरे भाई बहन मेरे दुश्मन है, मम्मा मेरे दुश्मन है, तो मैं किसी से बात ही नहीं करती थी। फिर 5 अगस्त को सोशल मीडिया पे आई, वो दिन मेरा काफी अच्छा था, मतलब उस दिन काफी कुछ हुआ था, तो फिर मैं सोशल मीडिया पे आ गई, अपने भाई बहनों से बात करनी शुरू कर ली। ऐसा है कि अगर आप डिप्रेस्ड हो ना, तो आपको कभी भी अपने फैमिली से बात करना बंद नहीं करना चाहिए। हमको लगता है एक पॉइंट पे कि हाँ ये नहीं है यार, हमसे प्यार नहीं करते, पर वही होते हैं एट द एंड जो आपसे प्यार करते हैं, वो जो मैटर करते हैं। प्रॉमिस किया उस दिन अपने आप से कि अब से कुछ भी बुरा नहीं करूंगी अपने साथ, अपने आप को प्यार करूंगी। और वो बंदी, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, वो बंदी जिसको लोगों की जस्ट शक्ल देख के अटैक आ जाता था, मतलब मेरे को पहले इवन कुछ फैमिली भी लोग कह सकते हैं, जिनकी मतलब जस्ट मैं शक्ल देखूं ना कि उस बंदे के फेस पे एंगर है, तो मेरे को यहाँ पे पैनिक अटैक आ जाता था। तो आसान हो जाए फिर करते हैं, ठीक है। बहुत कुछ चल रहा था जब मैं व्लॉग कर रही थी, मतलब तब की बात है जब मैंने नया व्लॉग स्टार्ट करा था ना, तो लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था जो मैं बता नहीं सकती थी, ना व्लॉग में बता सकती थी, ना किसी को बता सकती थी। बस सब मेरे पीछे पड़े हुए थे, यार व्लॉग क्यों कर रही है यार, बंद कर दे यार, चैनल डिलीट कर दे यार। हर दूसरा बंदा आके मेरी पर मैंने हार नहीं मानी, मतलब मैंने हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में कभी ना कभी व्लॉग तो डाल ही देना, जब मेरे को मौका मिले। और हर व्लॉग के चर्चे हो, भाई इसने व्लॉग में ये बात कही तो कही कैसे, इसने ये व्लॉग ऐसे बनाया तो बनाया कैसे, बट स्टिल हम ऑफेंडेड है यार, हमें नहीं पसंद, डिलीट करवाओ इससे व्लॉग। मतलब पूरा खानदान और पूरे पूछे जो लोग जो मेरे अगेंस्ट थे, पता नहीं क्यों, भी छोटे से कुकू के पीछे बेमतलब लोग अगेंस्ट थे। वो सब कहते हैं कि भाई ये क्या कर रही है लड़की, भाई नाम खराब कर रही है, भाई हमारा फैमिली का नाम खराब हो रहा है, भाई फैमिली का नाम था तो खराब हो रहा है। Till I tried my best
कि भाई मैंने अपने आप को प्रूव करना है, किसी और के आगे नहीं प्रूव करना है, क्योंकि अब उनमें से काफी लोग आके बोलते हैं वाह परना जी पैसे कमा रहे, कितने कमा रहे बताइए जरा। खींच के चपेट लगाऊं जब लोगों ने मुझे बेइज्जती की थी कि तूने ट्राइपॉड किसके पैसों से लिया है। खुद के पैसे 500 रुपए जोड़े और ट्राइपॉड लिया। मेरे को उस पर भी सुनने को मिला कि तूने ट्राइपॉड लिया तो लिया कैसे। मेरे खुद के पैसे थे, मतलब मम्मा के थे पर मैंने जोड़े थे। और लोग मुझे आके बोल रहे हैं कि मतलब रिलेटिव आके बोल रहे कि तूने ट्राइपॉड क्यों लिया। मतलब हर किसी का इतना हक बन रहा था मेरी लाइफ पे कि तूने ये क्यों किया, तूने वो क्यों किया। मतलब मेरा कुछ खुद का कुछ नहीं है, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती, कोई गलत काम थोड़ी कर रही हूँ। फट रही होगी लोगों की वीडियो देख के जिन जिनके बारे में बोल रहे हो। फटे फटती है तो फटे, आपके फटने के लिए हम वीडियो बनाते हैं। सिलवा लो। तो लास्ट में बस मैं ये कहना चाह रही हूँ, मतलब इस टाइम मेरी हालत बड़ी खराब थी पर इस टाइम काफी मैं स्ट्रॉन्ग थी यार। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ ना यार कसम से यार। मतलब मैंने इतने बुरे टाइम में व्लॉग स्टार्ट किया था ना, लोग मेरे रिलेटिव्स मेरी फैमिली वाले सारे जो मतलब मेरे अगेंस्ट हो गए थे, वो वीडियो जाके लोगों को दिखाते थे कि आपको लग रही है लड़की किसी एंगल में बीमार, देखो इसकी नौटंकियां देखो क्या कर रही है ये। मुझे पता था मैं कितनी बीमार हूँ। लास्ट में मैं यही बता रही हूँ कि फिजिकली खत्म थी पर कभी जज नहीं होने दिया। और सब यही कहते थे कि अच्छी खासी ठीक है। सब ड्रामे हैं इसके। व्लॉग देखो इसके, व्लॉग में कितनी खुश होती है और बोलती है मैं बीमार हूँ। किसी एंगल से बीमार लगती है, घर पट के बैठी हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतनी बातें ना आपको कुछ बातें समझ नहीं आने वाली, क्योंकि पीछे बड़ी कहानी है और बड़ी कहानियां सुनाऊंगी मैं इन फ्यूचर आपको एक एक करके। एक एक की पतलून ढीली करेंगे भाई। जस्ट किडिंग यार, नाम थोड़ी ले रही हूँ किसी का भाई, पर पतलून तो ढीली करी ना नाम लिए बिना। पर मैं यही जानती थी कि मैं कितनी बीमार थी। एंड ऑफ कन्वर्सेशन, एंड ऑफ डियर डायरी 2021। तो एट द एंड मेरे को ये कहना है कि हमेशा दूसरे बंदे को लगता है कि मतलब मैंने कभी स्टार्टिंग में शो नहीं होने दिया कि मैं बीमार हूँ या कुछ भी हूँ। तो लोग कहते थे कि नौटंकी कर रही है ये वो, क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहती थी कि मैं वीक हूँ। और अभी जो आप मेरे व्लॉग्स में देखते हो ना कि मैं रो रही हूँ, वीक हूँ, वो मेरा वीक पॉइंट नहीं है। मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं दिखा पा रही हूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ। और एक इंसान रो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है। और जो मेरी कमजोरी है ना वो मेरे घर वालों को पता है। विरागो ने कुछ दिनों पहले मेरे को ऑफेंड कर दिया था किसी बात से लेके, वो मेरी इनसिक्योरिटी है, वो मेरा वीक पॉइंट है। व्लॉग में रोना और बीमारी मुझे भी उस दिन पता चला। राघो को उस दिन पता चला था कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। जिस दिन राघो ने मुझे कोई बात बोली थी और मैं रोने लगी बहुत ज्यादा। मतलब आप जितना मर्जी जो मर्जी बोल दो, मैं सोशल मीडिया पे वही दिखाती हूँ जो मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। मेरी कमजोरियां हैं कुछ जो मैं व्लॉग में नहीं बताती कभी भी। मैं भी जब मैं उनसे बाहर निकल जाऊंगी, मैं भी जब मैं उन कमजोरियों को ओवरकम कर लूंगी तब मैं वो बताऊंगी। जैसे 1 साल पहले जो मेरी कमजोरियां थी वो मैं अब जाके बता रही हूँ। मतलब मैं कितनी बीमार थी पर मैं दिखाती थी कि मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, क्योंकि वो तब मेरी कमजोरी थी मेरी बीमारी। पर अब मेरी बीमारी मेरी कमजोरी नहीं है, इसलिए मैं खुल के बता पा रही हूँ। और अभी जो मेरी कमजोरी है वो मैं नहीं बताती, क्योंकि कभी भी अपनी कमजोरियां दिखानी नहीं चाहिए। लोगों को लगता है मैं रोती हूँ, मैं कमजोर हूँ, पर वो मेरी ताकत है। ठीक है, अभी जो कमजोरियां है मे बी इन फ्यूचर वो ना हो। और फिर मैं आपको बताऊंगी मैं 1 साल पहले इस चीज को लेके बहुत ज्यादा दुखी थी और कमजोर थी और इन चीजों को लेके मैं रोती थी। फेक इट टिल यू मेक इट, कहीं लाइन है नहीं है, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब तब तक उस चीज को फेक प्रिटेंड करो जब तक आप उस चीज को मास्टर नहीं कर लेते। तो एट द एंड मैं यही बोलूंगी अपनी वीकनेसेस दिखाने की जरूरत नहीं है। 1 साल उसको डायरी में समेट के रख दो और 1 साल बाद जब आप उसको ओवरकम कर लोगे फिर 1 साल बाद खुद देखो यार आप 1 साल पहले क्या इंसान थे, आप क्या इंसान हो। 1 साल पहले मैं क्या थी यार, अब मैं क्या हूँ। और उस साल मैं बोल रही थी कि मैं 1 साल पहले मैं क्या थी, अब मैं क्या हूँ। और मैं अगले साल बोलूंगी कि मैं 1 साल पहले क्या थी, मैं अब मैं क्या हूँ। मतलब देख रहे हो बंदा कैसे ग्रो करता है मेंटली फिजिकली। बस यार वीडियो में एंड करती हूँ, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। हैप्पी न्यू ईयर भूल के बोलना है, हैप्पी न्यू ईयर। और डायरी लिखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। डायरी लिखो आज की 1 जनवरी की, और फिर नेक्स्ट ईयर रीड करना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि हर इंसान ग्रो करते ही करता है, चाहे इतना करता है लेकिन करता जरूर है। और उसको याद नहीं रहता कि उसने किस चीज से, मैंने अगर डायरी नहीं लिखी थी मेरे को याद नहीं होता मैंने क्या क्या चीजें ओवरकम की है। लिखी है तो मेरे को याद है और मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। मेरे को लग रहा है हाँ यार मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ यार। ठीक है, फिर नेक्स्ट डियर डायरी में मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, बाय। पैशन की जो सही डेफिनेशन है ना, ये जो 1 जनवरी में गुड्डा उड़ा रहा है इतनी ठंड में, फैमिली वाले जो उस बच्चे को कुछ भी बोल रहे हो, बट ये उस बच्चे का पैशन है जो उसको सर्दियों में छत में छुप के आया होगा, बोल के नहीं आया होगा। कोई ठंड है, ठंड ही है, जम्मू में ठंड तो नहीं है। सर्दियों में कौन उड़ाता गुड्डे यार, सर्दियां है ही नहीं जम्मू में यार, पूछो। मुझे पता मैं डियर डायरी अच्छा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने की ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करनी थी पर मैं कर नहीं पाई, बस रीड करके सुना दिया। तो नेक्स्ट ईयर अच्छे से करेंगे पक्का। ये 1 साल पुरानी डायरी पढ़ रही है, 1 साल पुरानी डायरी पढ़नी है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या सोच के, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या सोच के डंगर नालायक थी, और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने क्या सोच के 6 पेज 6 नहीं 4, और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने क्या सोच के 4 पेज लिखे। गर्दन को जो चटक पटक करते हैं, ट्यूटोरियल देखते हैं। चुप कर यार, मैं मेरी कंप्लीट कर रही हूं, बकवास कर। बकवास ऐसे थोड़ी करना होता है। बाकी ब्लॉगर्स को देख पूरी बात करते हैं वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, आगे से वो रिप्लाई करते हैं। तो पहले तो कौन सी ब्लॉगर मैं खुद बोलूंगी, मेरे को कंप्लीट करने दो ना सेंटेंस मेरा, फिर बोलो अपना पॉइंट रखो।
पहले ब्लॉग में आते नहीं थे, स्टार्टिंग में कोई नहीं आता था, अब सबको चटर पटर कर रही है। सोच रही हूँ उस वक्त की कोई बात नहीं आ रही, वीडियो उठाते हुए शुरू हो जाते लोग। एंगर इश्यूज। ये किसके घर काम चल रहा है, किसके घर काम चल रहा है, बंद कर। जिंदगी में आज तक एक जगह नहीं मिली जहाँ बैठ के मैं कुछ मन की बात कर सकूं यार। एंगल ठीक है, एंगल तो बहुत मस्त है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी इंजीनियर ने पकड़ा हुआ है कैमरा। ऐसा ठोंगे ना मैं तेरे को, इंजीनियरिंग का फ्लेक्स मेरे आगे मत कर, ठीक है? मैं कोई फ्लेक्स नहीं करता हूँ, कहाँ पागल गई है। डायरी, डायरी कहाँ गई? डायरी तो यही है, टट्टी करने बैठूं, टांगे भी ला रहा है, पकड़ इसको। लो जी। पहले थोड़ा रो लूं। डायरी कहाँ गई? मेरे को डायरी लेनी थी रातों भैया, डायरी लेने चलेंगे इसके ऊपर, ठीक है? चलो, हर साल रोती रहती हूँ। एक तो इंग्लिश में इतनी कोड़ी है ना, कसम से रहो, इतनी कोड़ी हूँ मैं, मतलब इंग्लिश मतलब इसमें लिखा हुआ है, उल्टी आ रही है। लगा किसी ने यहाँ से ना मेरा सारा कुछ ऑर्गन अंदर से निकाल दिया। मैं साइलेंट रख फोन। पागलों की तरह रोती रहती थी अपने। तू जा रे, जल्दी जा। मुझे नहीं लगता था कि मैं उठूंगी। कहाँ जा रही है सवारियाँ न्यू ईयर पे? हैं? एक एरोप्लेन निकलता है, दूसरा एरोप्लेन निकलता है, निकलो जल्दी यार। हाँ, अब हाथ कर आगे, फोन मांग। ऑटो फोकस, और कर। ऑटो फोकस। फोन ऐसे करना, ऐसे। सी दिस प्रोडक्ट माय हैंड। इसको मुंह पे मारो थप्पड़ ऐसे। नीचे यार, पौड़ी पकड़ना है। कैसे? ऐसे? प्रोफेशनलिज्म पता है तेरे को? प्रोफेशनलिज्म ऐसे? प्रोफेशनलिज्म पता है? अब मैं वहां आके कैसे बताऊं कैसे बना रहे हैं? गो। जाना पढ़, रीड ना करूं यार, ओम नमः डिस्लेक्सिया हो रखा है ओम मेरे नमः को। शिवाय, ओम नमः शिवाय। रीड ही नहीं किया जाता, पहले अक्षर लेटर का डांस ही किया दो भैया, पढ़ा ही नहीं जाता यार, अपना खुद का नहीं पढ़ा So जाता। read the dancing letters. बहुत, तेरे को लाइन नहीं आती आगे मूवी की? रीड लाउड एंड प्रॉपर ईशान। बहुत कुछ लाउड एंड प्रॉपर, बहुत कुछ लाउड एंड प्रॉपर ईशान। गेट आउट ऑफ माय क्लास। कोई तेरा सीन है, बोल रहा चल, बोलने दे। एक्टिंग अच्छी की ना यार, मेरे को कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज में ले लो यार, अच्छी वाली। मैं मेन हीरोइन होनी चाहिए, एक्शन हीरोइन, ठीक है? चलेगा? थोड़ी बॉडी डॉलिश वाले बना लूं ना। गला देख लो मेरा, ओए मेरा तो निशान दिख रहा है मेरा। चटता मुकाबला 10 की है। गाना भी नहीं आता, पहले तो डोला है तगड़ा, बहुत तगड़ा है यार। चटता मुकाबला 10 मैनू कितने है नहीं जटता। ये बैठा ना, कैमरा दे पीछे बैठा ना। प्लीज मुझे किसी एक्शन मूवी में ले लो, 1 साल बाद बॉडी शॉडी बना लूंगी मैं तब तक। यार अच्छी तरह ऑर्गेनिकली उठ के जाती ना। ऑर्गेनिकली क्या होता है? पद मार के जाऊं?